हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का अपनी इस रीजनिंग की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की क्लास के अंदर दोस्तों क्लॉक के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं समय ज्ञात करना, टाइम कैसे निकालते हैं। यानी कि पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि क्वेश्चन के अंदर टाइम दिया हुआ था और अपन डिग्री निकाल रहे थे, ठीक है ना। यानी कि अपने को पर्टिकुलर एक टाइम दिया हुआ था कि भाई 7 बजकर इतने मिनट पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का जो है वो एंगल बनता है। वो वाले क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए, आपने नहीं देखा है तो दोस्तों अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके माध्यम से आप वो सारी की सारी क्लासें क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों जितने भी टॉपिक हो गए हैं वो सभी आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर अपन वो वाले क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर आपके डिग्री दिया हुआ होगा और टाइम पूछेगा कि ये वाली जो डिग्री है दोनों सुइयों के बीच में किस समय बनती है, ठीक है। यानी कि कोण निकालना है और टाइम निकालना है, मतलब कोण अपने को इसमें दिया हुआ होगा। कैसे दोस्तों देखना कि समय ज्ञात करना, यानी कि समय ज्ञात करने के अंदर जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा हमारे जो एग्जाम है उसमें हमें क्वेश्चन ये कह देगा कि 2 से 3 बजे के मध्य 2 से 3 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपको डिग्री दे रखा है और हमें एक टाइम निकालना है कि 2 और 3 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ओपोजिट जो है वो उस ओपोजिट वाली स्थिति पर रहेगी, यानी कि विपरीत स्थिति पर रहेगी, अपने को वो पूछा है ना। ओपोजिट कंडीशन हमें यहां से निकालनी है, यानी कि 2 बजकर कितने मिनट पर वो दोनों सुइयां जो है वो एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक का मुंह इधर और एक का मुंह इधर। अब सुनना दोस्तों, इसमें डिग्री दी हुई है, आप कहोगे क्वेश्चन के अंदर तो हमें डिग्री कहीं नजर नहीं आ रही, तो सुनना क्वेश्चन के अंदर हमेशा 3 बातें करते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमेशा कितनी बातें करते हैं दोस्तों? 3 बातें करते हैं। एक वो कहेगा विपरीत, ठीक है, विपरीत मतलब ओपोजिट, ठीक है, ओपोजिट की बात करेगा। तो एक बात बताओ, जब सुइयां एक दूसरे के ओपोजिट होती है, एक सुई इधर और एक सुई इधर, तो मुझे ये बताइए कि एक सरल रेखा का निर्माण हुआ या नहीं हुआ। यानी कि एक सरल रेखा का निर्माण हुआ, इसका मतलब एक सरल रेखा पे हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि विपरीत की स्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे ऐसे हो चाहे इस प्रकार की स्थिति हो, है ना, एक सुई ऊपर एक सुई नीचे, तो हमेशा दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा हमारे पास बात करेगा इस प्रकार से समकोण या लंबवत की स्थिति, समकोण या लंबवत की स्थिति। तो हमें बचपन से पता है लंबवत यानी कि लंब जब बनता है तो एक दूसरे के जो ऊपर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है दोस्तों? 90 डिग्री का। यानी कि समकोण से ही पता चल रहा है कि हमारे पास वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि दोनों सुइयां लंब की स्थिति में होगी, यानी कि एक सुई जो है वो दूसरे के ऊपर लंब डालेगी। तो जब जब लंब डलता है तब हमेशा क्या होता है दोस्तों, है ना, 90 डिग्री का एंगल बनता है। परपेंडिकुलर में हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री एंगल। यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि समकोण राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो आपके सीधे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि हमारे पास वो 90 डिग्री की बात कर रहा है। अब एक थर्ड और बात करेगा, थर्ड ये कहेगा कि संपाती या अतिव्यापित की स्थिति, अतिव्यापित, ठीक है। संपाती या अतिव्यापित कहे या इंग्लिश में इसको कहूं कि ओवरलैप। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? ओवरलैप, ठीक है। ओवरलैप की स्थिति जो होती है वो इस प्रकार से कि एक सुई के ऊपर दूसरी सुई आना, यानी कि एक सुई के ऊपर, जैसे ये मान लीजिए एक सुई है, इस एक सुई के ऊपर जस्ट दूसरी सुई आके बैठ गई, यानी कि ऊपर से देखने पर नीचे वाली सुई नजर नहीं आनी चाहिए, यानी कि दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। तो वहां पे क्या डिग्री बन जाएगी? 0 डिग्री। वहां पे कुछ डिग्री बनेगी नहीं, तो 0 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन वाला जो है वो हमेशा 3 स्थिति की बात करता है। एक होता है विपरीत की स्थिति, एक होती है समकोण की स्थिति और एक होती है संपाती अतिव्यापित ओवरलैप की स्थिति, ठीक है। तो ओवरलैप की बात करें तो वहां 0
डिग्री, समकोण की बात करें तो 90 डिग्री, विपरीत की बात करें तो 180 डिग्री। यहाँ पे इसने किसकी बात की है? विपरीत की स्थिति की बात की है। इसका मतलब हमें सीधा पता है कि विपरीत स्थिति में हमेशा कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से दोस्तों कोण निकालने का फॉर्मूला, समय निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ से आपको मैं बता दूं कि ये होता है 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। और पिछले जो हम डिग्री निकालने वाला वो फॉर्मूला पढ़ रहे थे, वो डिग्री निकालने का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट। इसी फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को बनाया गया है, थोड़ा पक्षांतरण करके, यानी कभी उत्तर प्लस की वजह से आएगा तो कभी उत्तर माइनस की वजह से आएगा। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अपन किस प्रकार से करते हैं। अब इस फॉर्मूले में थोड़ी सी दो चीजें ध्यान रखना। एक तो हम यहाँ पे ऋणात्मक उत्तर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नेगेटिव जो आएगा उससे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और एक 60 से ज्यादा का उत्तर अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 60 से ज्यादा का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अपना उत्तर आ जाए 2:65 2:65। इसका मतलब 2:60 पे तो पूरे 3 बज गए थे, और 3:65 यानी कि 60 के ऊपर एक्स्ट्रा कितने हो गए? 5 मिनट। यानी कि वो अब सुइयां 2 और 3 के बीच में नहीं रही, वो सुइयां अब क्या हो चुकी है? 3 से आगे निकल चुकी है। इसका मतलब वो क्वेश्चन हमारे पास फिर को वो काम नहीं आएगा, 2 से 3 के लिए काम नहीं आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, 60 से ज्यादा का उत्तर अपन एक्सेप्ट यहां से नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं अपन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कि यहां से जैसे ही मैं एक बार यहां प्लस की स्थिति लगाऊंगा और एक बार किसकी स्थिति लगाऊंगा? माइनस की स्थिति लगाऊंगा। तो देखिए 30h, h की जगह क्या हो जाएगा? 2 पहला टाइम जो है, फिर प्लस 180 से कहां से आ गया दोस्तों? क्योंकि उसने क्या बोला? विपरीत की स्थिति, इसलिए 180 आया है, और 2 बटे में क्या हो जाएगा? 11। अब जैसे इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 60 प्लस 180, और ये हो जाएगा 2 बटे में 11। 60 और 2 ये 180 हो जाएगा 240, और 240 का दुगुणों करूं तो मेरे पास आ जाएगा 480, और 480 में मुझे किसका भाग लगाना है? 11 का। तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, पीछे बच गए 4, 11 तिया 33, पीछे बच गए 7, और बटे में क्या चल रहा है? 11, यानी कि 43 सही 7/11, यानी कि अपने पास उत्तर आ चुका है 2:43 सही 7/11 मिनट पे ये सुइयां दोनों एक दूसरे के क्या रहेगी? विपरीत रहेगी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे माइनस की प्रक्रिया लगाता हूं, तो जैसे ही माइनस की प्रक्रिया लगाता हूं तो 30 × 2 माइनस 180, और ये हो जाता है 2/11। यहाँ 60 में से 180 जाएंगे तो दोस्तों क्या माइनस में उत्तर नहीं आएगा क्या? तो यहाँ पे माइनस का उत्तर मैंने पहले ही मना कर दिया, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसमें आपके माइनस वाली प्रक्रिया से उत्तर नहीं आएगा, इसमें प्लस वाली प्रक्रिया से उत्तर आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपके प्लस वाली प्रक्रिया से ही उत्तर आए, है ना। कुछ क्वेश्चनों के अंदर माइनस की प्रक्रिया से भी उत्तर आएगा। कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। तो आप बने रहना। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दोस्तों आपको क्लास को अंतिम रूप तक देखना होगा, और अगर आप अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग मेरे द्वारा आपको एकदम माखन की तरह करवाई जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। एक एक कंटेंट को, एक एक चीज को अपनी कॉपी में आप अच्छे से नोट्स बना के लिखेंगे, ये आप मेरे से एक बार वादा जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप नोट्स बनाओगे तो दोस्तों रिवीजन में काम आएगा, वीडियो बार बार नहीं देख पाएंगे, बाद में वापस मिले या नहीं भी मिलती है कभी कभी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपना आज का आगे का टॉपिक क्या है। तो 2 से 3 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत रहेगी? अब थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, विपरीत की स्थिति मतलब 180, समकोण की स्थिति 90, और संपाती या अतिव्यापित की स्थिति हमेशा क्या रहेगी? 0 डिग्री रहेगी। अब अपने को पर्टिकुलरली कोई भी अपने को टाइम दे दे तो आपको घबराना नहीं है। कैसे दोस्तों? ध्यान से देखना, आगे और भी क्वेश्चन इसके माध्यम से अपन करते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों, और इसमें से हर बार एग्जाम्स के अंदर चाहे कैसा भी एग्जाम हो, अगर आपने घड़ी पढ़ी है और ये समय ज्ञात करने वाला और कोण ज्ञात करने वाला आपने नहीं पढ़ा है टॉपिक, तो दोस्तों आपने इस घड़ी के अंदर कुछ नहीं पढ़ा है ना। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मैंने कह दिया जैसे कि 4 से 5 के बीच में, ठीक है, 4 से 5 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत रहेगी। तो अपना फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, 30h प्लस माइनस थीटा 2/11, और इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना, ऋणात्मक उत्तर अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे और 60 से ज्यादा का उत्तर अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां से अपन फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। 30 × h की जगह रखूंगा 4, प्लस 180 रखूंगा, और 2/11 रखूंगा। तो यहां से हो जाएगा 120 प्लस ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा 2/11। 180 और इसको मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास हो जाता है 300,
मेरे पास क्या हो जाता है 300 हो जाता है, और 300 का दुगुना करूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा दोस्तों 600 हो जाएगा, और 600 में मुझे किसका भाग लगाना है 11 का। तो यहाँ से जैसे ही आप 11 का भाग लगाते हो तो 11 5 55 है ना, पीछे बच गया 5, 11 चौक 44, पीछे बच गया 6 और नीचे क्या चल रहा है 11। यानी यहाँ से दोस्तों 4 तिया 12 120 और ये हो जाएगा 180। 120 को 180 में जोड़ा तो मेरे पास हो गया 300, 300 का डबल हो गया 600, 600 में 11 का भाग लगाते आंसर आ गया है 54 सही 6/11 मिनट पर। ये दोनों सहियां है ना, 54 सही 6/11 मिनट, यानी कि 4 बजकर है ना, अपना अब समय क्या निकला है 4:54 सही 6/11 मिनट पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या रहेगी विपरीत रहेगी। और जैसे ही मैं यहाँ माइनस वाली प्रक्रिया अपनाता हूँ तो 120 में से 180 जाएंगे तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा माइनस में, और माइनस वाला उत्तर अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना, माइनस वाला उत्तर अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मैं अगला टाइम ले लेता हूँ। जैसे सपोज देन मैंने लिया है 7 से 8, 7 से क्या ले लिया है 8 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत रहेगी। आप सोचते होंगे कि ये तो अब क्या है, टाइम चेंज करो और बिल्कुल एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज भी है। आप देखना कभी उत्तर माइनस की वजह से आएगा तो कभी उत्तर प्लस की वजह से भी आएगा। तो प्लस की वजह से तो आपने देख लिया, लेकिन माइनस की वजह से कैसे उत्तर आएगा वो भी आप अच्छे से देखना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अपन लगा देते हैं ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार। अब मुझे लगता है आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा कि ये होता है अपने पास 30H, H की जगह क्या रखूंगा मेरे पास 7 प्लस 180 और ये हो जाता है मेरे पास 2/11। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ तो 7 या 21 210 प्लस ये हो जाता है 180 और ये हो जाता है मेरे पास 2/11। ठीक है, अब 200 ये अपन इसको जोड़ देते हैं तो 200 और ये हो जाता है 390, कितना हो जाता है 390 और बटे में क्या हो जाता है 11। 200 और 100 हो गए 380 और 100 हो गए 10 हो गए 90, यानी कि 390 हो जाएंगे यहाँ पे टोटल। 390 के अंदर अब मुझे इसको डबल करना है और 11 का मुझे क्या लगाना है भाग। जैसे ही मैं 390 का डबल करता हूँ तो 0 9 दूनी 18 का 8 हासिल गई 1 और ये हो जाता है 780 और बटे में क्या हो जाता है हमारे पास 11 आ जाता है। अब जैसे ही मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो दोस्तों देखो 11 7 77, पीछे बच गया 1 और फिर भाग जाएगा नहीं तो हो जाएगा 70, फिर पीछे 10 बच जाएगा और बटे में क्या चल रहा है 11, यानी कि 70 सही 10/11, यानी ये 60 से ज़्यादा का उत्तर आ गया है। और 60 से ज़्यादा उत्तर अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि 70 मिनट का मतलब है कि 7:70 यानी कि 70 यानी कि 60 से ऊपर एक्स्ट्रा कितना हो गया 10, यानी कि वो 8 से आगे निकल चुकी है सुई। 8:10 सही 10/11 ये उत्तर यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से अब ये वाला उत्तर मेरे काम का नहीं क्योंकि ये हमें क्या नहीं मिल गया है, वो 60 से आगे 8 से आगे निकल चुका है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे माइनस वाला। ठीक है, तो 30 × H की जगह रख दूंगा 7 - 180 और ये हो जाएगा 2/11, तो ये हो जाएगा 210 माइनस हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 2/11। तो 210 में से हमारे पास 180 गया तो हो जाता है मेरे पास 30 और 30 का दुगुना करता हूँ तो मेरे पास हो जाता है 60 और 60 में मैं जैसे ही भाग लगाऊँ 11 का तो 11 5 55, पीछे बच गया 5 और ये पीछे नीचे क्या चल रहा है अपने पास 11। तो यहाँ से आंसर आ चुका है 7:05 सही 5/11 मिनट पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या रहेगी विपरीत रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना। इसमें देखिए आगे मान लीजिए मैं टाइम ले लेता हूँ 9 से 10 के बीच में, क्या ले लेता हूँ 9 से 10 के बीच में, कब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या रहेगी विपरीत रहेगी। तो यहाँ पे विपरीत की स्थिति कैसे आएगी देखना, फॉर्मूला वही है 30H, H की जगह क्या रखूंगा 9 और प्लस माइनस थीटा की जगह रख दूंगा 180 और ये हो जाएगा 2/11। एक बार प्लस लगाएंगे एक बार माइनस लगाएंगे। तो जैसे ही मैं प्लस लगाता हूं तो ये हो जाता है 9 × 27 270 और प्लस 180। ठीक है, और ये हो जाता है 2/11। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो 210 और 180 को जोड़ने पर भी उत्तर हमारे 60 से ज़्यादा आ रहा था। तो ये तो आंकड़ा और भी बड़ा हो गया, 270 और 180 जोड़ूंगा और फिर डबल करके 11 भाग लगाऊंगा तो यहाँ से आपको दिखने में मालूम चल रहा है ये तो उत्तर जब मैं 11 का भाग इसको सॉल्व करके लगाऊंगा तो इसमें क्या होगा कि वो तो 60 से ऊपर जाएगा उत्तर। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से प्लस वाली प्रक्रिया तो हमारे काम आएगी नहीं, तो यहाँ से माइनस वाली प्रक्रिया लगाएंगे। 270 में से अपन किसको घटा देंगे 180 को घटाएंगे तो यहाँ से हो
हो जाता है 2/11। तो जैसे ही अपन यहाँ से घटाते हैं तो 270 में से 180 गए तो 70 ऊपर वाले 20 ये, तो ये टोटल हो जाएंगे अपने पास 90, और 90 का दुगुना करूँ तो मेरे पास हो जाएगा 180, और 180 में किसका भाग लगाना मुझे 11 का, तो 11 एकम 11, पीछे बच गया 7, 11 छिंग 66, पीछे बच गया 4, पीछे कितना बच गया 4, और बटे में क्या चल रहा है 11, 11 छिंग 66, पीछे बच गया 4, नीचे चल रहा है 11, यानी कि 16 सही 4/11 मिनट पर, यानी कि अपने पास ये हो जाएगा 9:16 सही 4/11 मिनट पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या रहेगी, विपरीत की स्थिति पर रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखना 9:16 सही 4/11 मिनट पर ये दोनों सुइयां 9 से 10 के बीच में एक दूसरे के क्या रहेगी, विपरीत की स्थिति पर रहेगी। इसका मतलब इतने क्वेश्चन करने पर हमें क्या मालूम चला दोस्तों, ये मालूम चला कि जो विपरीत की स्थिति है, जो ऑपोजिट वाली कंडीशन है, ये हर घंटे में कितनी बार बनती है दोस्तों, 1 बार बनती है। हर घंटे में कितनी बार बनती है, 1 बार बनती है। तो 2 घंटों में 2 बार बनेगी, तो 5 घंटों में 5 बार बनेगी, 10 घंटों में 10 बार बनेगी, और 11 घंटों में 11 बार, तो इसका मतलब 12 घंटों में भी 12 बार बननी चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना 12 घंटों में 11 बार ही स्थिति मिलेगी। ये किस प्रकार से कम होता है वो भी बता दूंगा। कि आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर हर घंटे में 1 बार बनती है तो 10 घंटों में 10 बार बनेगी, तो 11 घंटों में 11 बार बनेगी, तो 12 घंटों में 12 बार बननी चाहिए। लेकिन 12 घंटों में सिर्फ और सिर्फ 11 बार ही बनेगी। वो 1 घंटा कम कहाँ पे होगा, वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसी में विपरीत की स्थिति में। ठीक है, चाहे कैसा भी समय ले लेना, अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस ये फॉर्मूला याद रखना, 30h + -θ 2/11, 30h + -θ 2/11, ये वाला आप थोड़ा याद रखोगे तो आपका दोस्तों 2 या 4 सेकंड के अंदर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी कोई हार्ड नहीं है। मुझे लगता है अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा। और ये वाला फॉर्मूला है अपने कोण ज्ञात करने का। ठीक है, 30h - 11/2 मिनट, ये वाला। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं टाइम लेता हूं, आपके पास क्वेश्चन है इस प्रकार से, 11 से 12 के मध्य, 11 से 12 के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत रहेगी। अब यहां से मैं आपको विपरीत पूछूं, ठीक है, यहां से अगर मैं विपरीत पूछना चाहूं तो यहां से कैसे, वही फॉर्मूला लगाएंगे 30h, तो 30h की जगह हो जाएगा h थीटा, और 2 में क्या हो जाएगा 11। ये टाइम निकालने का फॉर्मूला है। तो यहां से देखिए दोस्तों, अपन क्या करते हैं कि अपने पास अब एक बार प्लस की प्रक्रिया लगाते हैं और एक बार माइनस की प्रक्रिया लगाते हैं, तो 2/11, तो ये हो जाएगा 11 × 33 330 और प्लस 180। तो अभी हमने सॉल्व किया था, बहुत ही बड़ा आंकड़ा हो जाता है, 210 की वजह से ही आंकड़ा बड़ा हो गया था, 70 यानी कि 60 से 10 ऊपर एक्स्ट्रा जा रहा था। तो यहाँ तो आंकड़ा उससे भी ज़्यादा बड़ा है, 330 + 180 करके डबल करूंगा और 11 का भाग दूंगा तो 60 से ज़्यादा का उत्तर जाएगा। यहाँ से 60 से ज़्यादा का उत्तर आएगा, और 60 से ज़्यादा का उत्तर अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। याद आप यहाँ से ज्ञात करके आराम से देख सकते हो। तो अपन यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अपन माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो जैसे ही मैंने 11 और यहाँ से 180 माइनस किया और 2/11 किया, तो यहाँ से आंसर आ जाता है 330 - 180 डिग्री, और ये हो जाता है 2/11 हो जाता है। ठीक है, अब जैसे इसको मैं घटाता हूँ तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाता है अपने पास 0, 13 में से 8 गए, पीछे बच गए मेरे पास 5, और 2 में से 1 गया, पीछे बच गया 1, यानी कि 150 में क्या हो जाएगा 11, 150 में क्या हो जाएगा 11। 150 का अगर मैं दुगुना करना चाहूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। 100 मैं डबल करना चाहूँ, सॉरी यहाँ से देख लेते एक बार क्या हुआ है, 0 का 0 हो जाएगा, 13 में से 8 गए, ठीक है, 13 में से 8 गए तो पीछे बच गया 5, और 2 में से 1 गया, पीछे बच गया 1, 150, 300। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अब बटे में लगा देता हूँ 11। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि 11 × 33 11 दूना 22, ठीक है, तो 33 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 दूना 22, पीछे बच गए 8, पीछे कितने बच गए दोस्तों 22, पीछे बच गए 8, 11 × 7 = 77, पीछे बच गए 2, और बटे में क्या चल रहा है 11, यानी कि 11:27 सही 2/11, यानी आंसर आ चुका है 11:27 सही 2/11 मिनट पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या रहेगी, हमारे पास विपरीत की स्थिति में रहेगी। एक्चुअली हमने किया क्या, 11 से 12,
11 से 12 के बीच में जो विपरीत की स्थिति है वो हम यहाँ से निकालना चाह रहे थे। तो जैसे ही यहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है कि जैसे ही मैंने प्लस की प्रक्रिया ली तो यहाँ से हो जाता 30, h की जगह क्या लूँगा 11 और ये हो जाता 2/11। तो ये 2/11 करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आंसर 60 से ज़्यादा जाता है। तो हमने यहाँ से उत्तर कैसा निकाला है माइनस में, और जैसे ही मैं माइनस में उत्तर निकालूंगा तो माइनस का उत्तर हमारे पास क्या आ जाता है 27 सही 2/11 मिनट पर हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ से देखना, मैं यहाँ से पता करता हूँ कि 12 से 1 के मध्य 12 से 1 के मध्य कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत रहेगी। 12 से 1 के मध्य कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत रहेगी, एक दूसरे के विपरीत रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे 30h, h की जगह 12 माइनस एक बार प्लस लगा दूंगा 180 2/11। अब मुझे पता है कि ये 12 तिया 36, 360, 180 करूंगा तो 60 से ज़्यादा ही जाएगा उत्तर, हमने पीछे देख लिया। तो हमारे पास ये काम आएगा नहीं, तो माइनस वाली प्रक्रिया लगाएंगे। तो माइनस वाली प्रक्रिया से हमारे पास उत्तर आ जाएगा 30 × 12 माइनस 180 और 2/11। तो जैसे ही 12 तिया 36, 360 में से 180 गए तो पीछे हो जाएगा 180, पीछे क्या हो जाएगा 180 बच जाएगा, और 180 का दुगुना करते ही वापस आ जाएगा मेरे पास 360, और 360 में 11 का भाग लगाया, 11 तिया 33, पीछे बच गया 3, 11 दूना 22, पीछे बच गए 8 और बटे में क्या चल रहा है 11, यानी कि 32 सही। यानी कि आंसर आ चुका है 12:32 सही 8/11 मिनट पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे क्या रहेगी विपरीत की स्थिति पर रहेगी। अब वो एक कम कहाँ पे होता वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो ये घड़ी होती है इस प्रकार से 12 घंटों की घड़ी होती है ना, इस प्रकार से मैं बना देता हूँ। ये हो गई अपनी घड़ी तैयार। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान रखना, जब फिक्स 6 बजेंगे ना, फिक्स 6, ये इस प्रकार से फिक्स जब 6 बजेंगे तो उस टाइम हमारे पास क्या होगा 5 से 7 के मध्य, 5 से 7 के मध्य कितने घंटे बीत गए 2 घंटे बीत गए, लेकिन कोण सिर्फ एक बार ही बनेगा फिक्स 6 बजे। फिक्स कितने बजे 6 बजे कोण एक बार ही बनेगा। अपन चाहें तो यहाँ से निकाल के भी पता कर सकते हैं कि 5 से 6 के मध्य तो एक बार बनेगा, 5 से 6 के मध्य एक बार कब बनेगा फिक्स 6 बजे, यानी कि 5:60 उत्तर आएगा अपना 5 बजकर, ये फॉर्मूले से अपन निकालेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं निकाल दूं यहाँ से, आपका एक बार पूरा करके मैं डाउट कम ही कर देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मेरे को पता करना है 5 से 6 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत रहेगी। ठीक है, तो कैसे विपरीत 30h माइनस प्लस 180 और 2 बटे में क्या हो जाएगा 11, और h की जगह क्या रख दूंगा 5, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 180 और 2 बटे में 11। ठीक है, और माइनस वाली प्रक्रिया यहाँ चलेगी नहीं क्योंकि उत्तर 150 में से 180 जाएगा तो माइनस में आएगा तो वो तो प्रक्रिया लगेगी नहीं, तो प्लस वाली प्रक्रिया ही चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 330, क्या हो जाएगा 330 का दुगुना कितना हो जाएगा 660, 660 के अंदर 11 का भाग लगाया तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि 5:60 का मतलब क्या हो गया 5:60, 5:60, या फिर इसको कह सकते हो फिक्स 6 बजे। फिक्स कितने बजे 6 बजे, तो 6 बजे ये बन जाएगा एक कोण, लेकिन 6 से 7 के बीच में कोण बनेगा ही नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखना। 6 से ये जो अपने पास 5 से 6 है, 5 से क्या है 6 है, इसमें एक बार कोण बनेगा, लेकिन 6 से 7 के बीच में कोण बनेगा ही नहीं। कैसे वो भी चेक कर लेते हैं, यानी कि 11 घंटों में 11 बार बनेगा, लेकिन हमारे पास ध्यान रखना 12 घंटों में भी 11 बार ही बनेगा, क्योंकि ध्यान रखना वो कम कहाँ पे होता है 6 से 7 के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत की स्थिति अगर मैं चेक करना चाहूँ तो 30h प्लस माइनस थीटा 2 बटे में 11। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने की आदत डालो दोस्तों, ताकि बार बार अपने को याद हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30h की जगह रखूंगा 6, और ये हो जाएगा प्लस 180 और 2 बटे में क्या हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 180, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 बटे में 11। ठीक है, 6 18 180 और 180 कितना हो जाएगा हमारे पास 360, और 360 का अगर मैं दुगुना करना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 720, कितना हो जाएगा 720, और बटे में क्या हो जाएगा 11, तो 11 छिंग 66, पीछे बच गए हमारे पास 7,
ठीक है, 11 छिंग 66, पीछे बच गए हमारे पास 6, ठीक है, 6 बच गए तो हो गए कितने 60, तो 11 5 55, पीछे बच गए हमारे पास 5 और बटे में क्या चल रहा है 11, यानी कि 6:65 सही 5/11 यानी कि 60 से ऊपर निकल चुका है, यानी कि 5 मिनट आगे निकल चुकी है घड़ी, यानी कि 7:05 5 सही 5/11 उत्तर आएगा। तो ये उत्तर हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं माइनस की प्रक्रिया लगाऊं तो 180 में से 180 जाएगा, क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, यानी कि 6:0 वापस तो वो 6 ही बजे आएगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 5:07 के बीच में 2 घंटे गुजर गए, लेकिन कोण सिर्फ कितनी बार बनेगा, एक बार बनेगा, वो 1 घंटा यहां से कम हो जाता है। बात समझ में आई क्या दोस्तों, वो 1 घंटा यहां से कम हो जाता है और इसीलिए इसी की वजह से 12 घंटों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 11 बार ही अपने पास ये बनेगा। ठीक है, अगली अपन बात करते हैं लंबवत की स्थिति। दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा विपरीत वाली स्थिति के सारे क्वेश्चन मैंने आपको हर घंटे में आपको करके दिखा दिया, यानी कि 1 घंटे में 1 बार ही बनेगा, तो 12 घंटों में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 11 बार ही बनेगा। वो एक कम कहां पे हो जाएगा, 5 से 7 के बीच में, यानी कि 6 से 7 के बीच में कोण बनेगा ही नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखना। आइए दोस्तों थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इसमें लंबवत की स्थिति के बारे में, और संपाती की स्थिति किस प्रकार से बनती है वो भी अपन देख लेते हैं। संपात वाले क्वेश्चन है वो भी इसी के साथ में अपन डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दोस्तों पूरी क्लास आपको अटेंड करनी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये देखो ऐसा तो है नहीं, कोई म्यूजिक वगैरह तो है नहीं जो 1 या 2 अंतरे सुने और हमें पता चल जाएगा सुर ताल इसके अंदर क्या है। दोस्तों क्लास है, क्लास को क्लास के रूप से अटेंड करें और अंतिम रूप तक अटेंड करोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना दोस्तों तोते उड़ जाएंगे, तबेले बिक जाएंगे, कोई मतलब नहीं है क्लास इतनी देर अटेंड करने का। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन स्टार्ट कर देते हैं। लंबवत वाले क्वेश्चन, विपरीत वाले हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसके अंदर 180 का कोण बनेगा, और आपको पता है लंबवत की स्थिति के अंदर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब इससे अंदर वही फॉर्मूला वापस अपन लगाते हैं, 30 बराबर 30h प्लस माइनस थीटा, और साथ ही साथ हो जाता है 2/11। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास है फॉर्मूला। अब यहां से एक बार अपन प्लस की प्रक्रिया यूज करेंगे और एक बार माइनस की प्रक्रिया यूज करेंगे, तो यहां से पता चलेगा अभी ये दो प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिए दोस्तों अपन यहां से 30 इंटू यहाँ पे रखेंगे h की जगह 4 प्लस रखेंगे 90। इस बार 90 क्यों रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने वहां पे बोल दिया है हमारे पास लंबवत की स्थिति या समकोण की स्थिति कह दे। ठीक है, तो 2/11, तो समकोण की स्थिति 90 डिग्री होता है। तो अब अपन इसको करते हैं और एक बार मैं माइनस वाली प्रक्रिया भी यूज करूंगा, तो ये हो जाएगा 30h की जगह रखूंगा 4 और माइनस 90 और साथ में चलेगा 2/11। तो दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 120 प्लस 90, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है हमारे पास 210। क्या आ जाता है 210 और 2/11, तो 210 का दुगुणों करा तो मेरे पास आ जाएगा 420। क्या आ जाएगा 420, और 420 में किसका भाग लगाऊं 11 का, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, पीछे बच जाएंगे 9, 11 8 88, पीछे बच गए 2 और बटे में क्या चलेगा 11, यानी कि आंसर आ चुका है 4:38 सही 2/11 मिनट पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या रहेगी, लंबवत की स्थिति पर रहेगी, समकोण की स्थिति पर रहेगी। अब माइनस वाली प्रक्रिया देखूं तो यहाँ पे क्या चलता है 120 माइनस 90 और 2 में क्या रहेगा 11। तो यहाँ से जैसे हम लोगों ने यहाँ से घटाया 90 गए, तो यहाँ से मेरे पास बच जाता है 30, यहाँ से क्या बच जाएगा 30, 30 का दुगुना करूं तो मेरे पास आ जाता है 60, और 60 के अंदर भाग लगाया तो 5 सही 5/11, यानी कि आंसर आ चुका है 4:05 सही 5/11 मिनट पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या रहेगी, लंबवत की स्थिति पर रहेगी। ये थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, समकोण की स्थिति। इसका मतलब मैंने ये देखा कि जो समकोण का जो क्वेश्चन है या फिर समकोण की जो स्थिति है वो हर घंटे में कितनी बार बनेगी दोस्तों, 2 बार बनेगी। हर घंटे में कितनी बार बनेगी, 2 बार बनेगी। तो 1 घंटे में अगर 2 बार, तो 2 घंटों में 4 बार बननी चाहिए, तो 10 घंटों में 20 बार, 11 घंटों में 22 बार, तो 12 घंटों में 24 बार बननी चाहिए, लेकिन 12 घंटों के अंदर सिर्फ 22 बार ही बनेगी। वो दो स्थिति कम कहां पे होती है वो भी यहां से मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो यहां से अब और क्वेश्चन में यहां से आपके चेंज करना चाहूं तो देखना, मैं यहाँ पे कर देता हूं आपके 4 से 5 से मैं कर देता हूं 6 से 7। क्या कर देता हूं 6 से 7, तो यहाँ पे क्या स्थिति बनती है देखना, 6 से 7 कर देते हैं, तो देखते हैं 6 से 7 के बीच में कितनी बार कोण बनता है। तो यहाँ से एक बार प्लस की प्रक्रिया लगाएंगे और एक बार क्या लगाएंगे, माइनस की प्रक्रिया यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 6 माइनस 90 और ये हो जाएगा 2/11।
तो यहाँ से करो दोस्तों, ये हो जाएगा 180 और प्लस ये हो जाएगा 90 और यहाँ से हो जाता है 2/11। ठीक है, 6 × 18, 180 और 90, 2/11। 180 में अब मैं जैसे ही 90 जोड़ना चाहूँ तो ये आंसर आ जाता है मेरे पास 270 और 270 का दुगुना करना चाहूँ तो आंसर आ जाता है मेरे पास 540 और 540 का अंदर मुझे भाग लगाना किसका, 11 का। तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, पीछे बच गए 10, तो 11 नम 99, पीछे बच गया 1 और बटे के अंदर क्या चलेगा, 11। यानी कि आंसर आ चुका है 6:49 सही 1/11 पर ये दोनों सुइयां, यानी कि 6:49 सही 1/11 पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत की स्थिति पर रहेगी। एक टाइम तो ये आ गया। चलो दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 180 में से 90 गए तो पीछे बच जाएगा 90 और 90 का दुगुना किया तो वापस हो जाएगा 180 और 180 के अंदर भाग लगाना मुझे 11 का। क्या किया दोस्तों ना, 180 में से 90 गए तो पीछे बच गया 90 और 90 का डबल किया तो वापस 180, 180 में किसका भाग लगा रहा हूँ, 11 का। तो 11 एकम 11, पीछे बच जाते हैं मेरे पास 7, 11 एकम 11, पीछे बच जाते 7, 11 छिंग 66, पीछे बच जाएंगे मेरे पास 4 और बटे के अंदर चलेगा 11। यानी कि आंसर आ चुका है अपने पास 6:16 सही 4/11 पर ये स्थिति 2 बार मिलेगी। यानी कि एक बार तो मिलेगी 6:49 सही 1/11 पर और एक मिलेगी हमें 6:16 सही 4/11 पर। ये दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या रहेगी, लंबवत की स्थिति पर रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर आपके करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप बस हर क्लास एकदम सारी पूरी अंतिम रूप तक अटेंड करें, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन है जैसे मैंने लिया 2 से 3 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत रहेगी, तो एक बार प्लस की प्रक्रिया एक बार माइनस की प्रक्रिया। तो यहाँ से देखता हूँ 30h, h की जगह 2 + -θ, एक बार प्लस ले लो यहाँ पे 90 है ना, और ये हो जाता है 2/11। और एक बार लेते हैं अपन जैसे यहाँ पे 30 का दुगुना करके यहाँ से जैसे ही मैं 90 घटाऊं तो ये उत्तर आ जाता माइनस में। इनके 60 में से 90 जाएगा तो उत्तर आएगा किस में, माइनस में, और माइनस वाला उत्तर अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये हो जाता है 60 प्लस अपने पास हो जाता है 90 और 2/11। तो जैसे ही इसमें ये जोड़ता हूँ तो ये आ जाता है मेरे पास 150, 150 का दुगुना हो जाएगा मेरे पास हो जाता है 300, 300 के अंदर भाग लगाना है किसका, 11 का। तो 11 दूना 22, पीछे बच गया 8, 11 7 77 है ना, पीछे बच गया 8, 11 7 77, पीछे बच गया 3 बटे में चलेगा 11। यानी कि आंसर आ चुका है 2:27 सही 3/11 पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या रहेगी, लंबवत की स्थिति पर रहेगी। लेकिन माइनस वाली प्रक्रिया से हमारे पास उत्तर यहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि माइनस में ये जाएगा उत्तर, 60 में से 90 जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो यहाँ से कम हो गया 2 से 3 के बीच में। ठीक है, 2 से 3 के बीच में यहाँ से कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक बार ही बनेगा, जबकि हर घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 2 बार बनना चाहिए। हर घंटे में 2 बार बनेगा, लेकिन 2 से 3 के बीच में दोस्तों याद रखना हमारे पास वो स्थिति सिर्फ और सिर्फ कितनी बार मिलेगी, एक बार। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जैसे ही मैं यहाँ से आपकी घड़ी बनाता हूँ तो ये घड़ी इस प्रकार से आपके बनती है, और यहाँ पे जैसे ही मैं 2 से 4 के बीच में बात करूं, किसके बीच में बात करूं, 2 से 4 के बीच में, तो 2 से 4 के बीच में जैसे ही अपन बात करें तो 3 से 4 के बीच में अभी हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। 3 से 4 के बीच में तो हमने क्या देखा था, 2 बार बनेगा, लेकिन 2 से 3 के बीच में हमेशा वो स्थिति कितनी बार बनेगी, एक बार ही बनेगी। यानी एक बार तो बन गई है 2 से 3 के बीच में, और 2 बार बन गई है 3 से 4 के बीच में, यानी टोटल 2 घंटे बीत गए। यानी कि यहाँ से घंटे कितने बीत गए, 2 घंटे बीत गए। लेकिन स्थिति सिर्फ कितनी बार मिलेगी, 3 बार। एक बार यहाँ से मिलेगी और 2 बार यहाँ से मिलेगी, तो कुल मिला के 3 बार स्थिति मिलेगी। टोटल 2 घंटों में 3 बार, यानी कि एक यहाँ से कम हो गया और एक कम होगा यहाँ से दोस्तों 8 से 10 के बीच में। किसके बीच में बनेगा, 8 से 10 के बीच में। यहाँ पे स्थिति जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 बार मिलेगी। कैसे दोस्तों, क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको अभी डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हर घंटे में 2 बार। देखिए कैसे करते हैं अपन, मैंने कहा 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत रहेगी, तो निकाल दीजिए। 30h की जगह हो जाएगा 8, ये हो जाएगा प्लस 90 और 2/11। तो यहाँ से देखो 8 × 24 240 प्लस 90 और ये हो जाता 2/11। तो 240 और 90 कितने हो गए, 60 30 330।
2/11, तो ये हो जाएगा 660/11। तो जैसे 11 का भाग लगाओ तो 11×66 है ना, 11×66 पीछे 0 बच गया, यानी कि कहने का मतलब 8:60 अब इसका मतलब क्या समझ गया दोस्तों, 8:60 मतलब ये कह सकता हूं कि या फिक्स 9 बजे, फिक्स कितने बजे दोस्तों, 9 बजे। यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पे 9 बजे वाली स्थिति लेता हूं, यानी कि 8:60 पे हमारे पास ये स्थिति कितनी बार बनेगी, एक बार बनेगी। और दूसरी बार कौन सी स्थिति बनेगी, 30 h की जगह 8 माइनस करता हूं 90, 2/11, तो यहाँ से 240 है, 240 में से मैं जैसे ही 90 को घटाता हूं तो यहाँ पे 2/11, तो 40 तो ऊपर वाले गए दोस्तों, और पीछे हमारे पास कितना बच गया, 240 और माइनस हमारे पास क्या हो जाता है 90, 2/11, तो ऊपर वाले गए और 50 हो गए, यानी कि ये हो जाता है हमारे पास 150 और 2 में क्या हो जाता है यहाँ पे 11। जैसे ही अपन यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 300/11, और 300 के अंदर अब भाग लगाना मुझे 11 का, तो यहाँ पे हो जाता है 11 दूना 22, पीछे बच जाएंगे हमारे पास 8, 11 7 77, पीछे बच गया 3 और बटे के अंदर क्या चलेगा 11, यानी आंसर आ चुका है 8:27 सही 3/11 पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे क्या रहेगी, लंबवत की स्थिति पर रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 150 का दुगुना हमारे पास 300, 300 में जैसे अपन 11 का भाग लगाते हैं तो 27 सही 3/11 पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या रहेगी, लंबवत की स्थिति पर रहेगी। अब देखिए 8 से 9 के बीच में तो चलो 2 बार बन गया, लेकिन अब देखना 9 से 10 के बीच में वो स्थिति सिर्फ और सिर्फ एक बार बनेगी। वो कैसे बनेगी देखना दोस्तों, यहाँ पे मैं टाइम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 9 से 10, ठीक है, 9 से यहाँ पे क्या ले लेते हैं अपन, 10 ले लेते हैं। तो जैसे ही मैंने 9 से 10 लिया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए अपन अभी बात कर लेते हैं, 30 × 9 + 90 और 2 में क्या हो जाता है 11। ठीक है, तो ये जाता 9 × 27, 270 प्लस ये हो जाता है 90 और 2/11, तो ये हो जाता है हमारे पास कितना हो जाता है 300। देखो 30 इसमें डाले 60, यानी कि ये हो जाता है 360 का दुगुना क्या हो जाता है 11, और 360 दुगुना 11 करेंगे तो 360 का दुगुना हमारे पास क्या हो जाएगा, 300 का दुगुना हो जाएगा 600 और 60 का दुगुना 120, यानी कि 600 के अंदर 120 डालेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 720 और अपने पास ये हो जाता है 11। अब जैसे इसमें भाग लगाता हूं मैं तो 11×66 पीछे बच जाएगा हमारे पास 7, है ना, पीछे बच जाएगा हमारे पास 6, 11×66 पीछे बच गया 6, 11×5 पीछे बच गया 5 और बटे में क्या चल रहा है 11, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये 60 से ऊपर निकल चुका उत्तर, यानी कि 9:65। इसका मतलब आप क्या समझे, वो 9 से आगे निकल चुकी है, वो 9:65 का मतलब होता है 10:05, यानी कि वो 10 से आगे निकल चुकी है। यानी ये यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं कि 10:05 सही 5/11 हो चुके हैं, लेकिन ये वाला टाइम तो हमारे 9 से 10 के बीच में तो काम आएगा नहीं, क्योंकि ये तो 10 से आगे निकल चुकी है। तो ये वाला टाइम किस में काम आएगा, आगे 10 से 11 के बीच में इसको काम मिलेंगे, 10 से 11 के बीच में किसको काम मिलेंगे, इस टाइम को काम मिलेंगे, ध्यान रखना। और अब एक उत्तर आएगा यहाँ से, तो 30 माइनस ये हो जाएगा 90, 2 में क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ से 270 में से जैसे ही मैं 90 को घटाऊं और डबल करके 11 का भाग दूंगा तो अपने पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 180 और 2/11, 180 बचेगा ना, 70 ऊपर गए और 20 ऊपर वाले गए तो 180, ठीक है। और ये हो जाता हमारे पास 360 के अंदर किसका भाग लगाऊं, 11 का, 11 × 33 पीछे बच गया 3, 11 दूना 22, 11 दूना 22 पीछे बच गया हमारे पास 8 और बटे में क्या चल रहा है 11, यानी कि 32 सही 8/11, यानी कि अपने पास एक आंसर निकलेगा यहाँ से 9:32 सही 8/11 पर हमारी दोनों सुइयां एक दूसरे क्या लगेगी, लंबवत। यानी कि 8 से 9 के बीच में स्थिति मिलेगी हमारे पास 2 बार, लेकिन 9 से 10 के बीच में स्थिति मिलेगी 1 बार। तो यहाँ से घंटे तो बीत गए हमारे पास 2 घंटे, कितने बीत गए 2, और स्थिति मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 3 बार। तो यहाँ से एक कम हो गया, यहाँ से एक कम हो गया, यानी कि 12 घंटों में सिर्फ और सिर्फ 22 बार वो स्थिति मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आइए डिस्कस कर लेते हैं संपाती वाले क्वेश्चन, यानी अतिव्यापी 0 डिग्री वाले क्वेश्चन भी इसी में अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए
एक एक क्वेश्चन आप नोट्स की तरह जरूर बनाना। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास 2 से 3 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती या अति व्यापित की स्थिति यानी कि ओवरलैपिंग वाली स्थिति जो है वो कब मिलेगी हमारे पास 2 से 3 के बीच में। तो यहाँ से अपन उत्तर निकालना चाहें तो एक बार प्लस की प्रक्रिया, एक बार माइनस की प्रक्रिया। तो देखिए 30H की जगह रखूंगा 2 प्लस हमारे पास 0 डिग्री, यानी कि पहले मैंने आपको बता दिया था कि संपाती या अति व्यापित की बात करें तो हमेशा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रहेगी सुई, ओवरलैप करेगी तो कुछ डिग्री बनेगी नहीं, तो क्या काम में लेंगे अपन 0 डिग्री। और 2 बटे में क्या हो जाएगा 11, और तो ये हो जाता है हमारे पास 60, और 60 का दुगुना क्या हो जाएगा, है ना, 60 का दुगुना हो जाएगा 120। 120 में किसका भाग लगाना, 11 का। तो जैसे ही मैंने 11 का भाग लगाया तो 10 बार जाएगा भाग 110, 11 दाए 110, पीछे बच जाएगा 10, और बटे में क्या चलेगा 11, यानी आंसर आ चुका है 2:10 सही 10/11 मिनट पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या रहेगी, संपाती या अति व्यापित की स्थिति पर रहेगी। अब यहाँ पे मैं जैसे माइनस लगाऊं तो मैं इसे 0 को चाहे जोड़ो चाहे माइनस करो, क्या फर्क पड़ता है, जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 का कोई मान होता नहीं है, 0 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उत्तर यहाँ पे एक ही निकलेगा, 2:10 सही 10/11 मिनट पर। यानी कि आप ये कॉन्सेप्ट बार बार ये अपनाओगे तो आप यहाँ से क्या देखोगे, हर घंटे में एक बार बनेगा, हर घंटे में क्या बनेगा, एक बार बनेगा ये संपाती वाला जो स्थिति है, ये हमारे पास हर घंटे में एक बार स्थिति मिलेगी। यानी कि 11 से लेके 1 के मध्य, यानी कि यहाँ पे आपके कितने घंटे बीत गए, यहाँ से घंटे बीत गए हैं 2, ठीक है, लेकिन स्थिति सिर्फ कितनी बार मिलेगी, एक बार। स्थिति हमेशा कितनी बार मिलेगी, यहाँ पे एक बार। फिक्स कितने बजे, जब वो 12 बजेंगे तब वो हमेशा स्थिति हमें एक बार मिलेगी, ठीक है दोस्तों। हर घंटे अलग अलग घंटे का आप निकाल लेना, आप इतनी देर से प्रैक्टिस कर ही रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको थीटा की जगह क्या रखना है, 0 डिग्री रखना है, बाकी इसको आप कैलकुलेशन कर लेना, जैसे 2 से 3 ले लो, 4 से 5 ले लो, या 6 से 7, कोई भी 10 से 11 कुछ भी ले लीजिए, एक बार बनेगा। लेकिन 11 से 1 के बीच में यानी कि 11:60 आएगा, एक तो उत्तर क्या आएगा 11:60, मतलब फिक्स 12 बजे, और 12 से 1 के बीच में वो कोण बनेगा ही नहीं, और वो कोण नहीं बनेगा इसका मतलब वो एक यहाँ से कम हो जाता है 12 से 1 के बीच में, यानी कि 11 से 1 के बीच में घंटे बीत गए 2, लेकिन ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ कितनी बार मिलेगी, मुझे एक बार मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब है 12 घंटों में यह स्थिति मुझे सिर्फ कितनी बार मिलेगी, 11 बार। कितनी बार मिलेगी दोस्तों, 11 बार। तो हमने क्या सीखा कि जो विपरीत वाली 180 डिग्री वाली जो हमारे पास, ये एक बार मैं आपको पूरा चलो डिटेल में लिखा ही देता हूं, आप आराम से लिख लेना इसको, ठीक है। हमारे पास थोड़े नोट्स अच्छे से बने हुए होंगे तो आपकी रिवीजन में काम आएंगे। तो ये आप संपाती वाली स्थिति, 0 डिग्री वाली, आप हर घंटे का अलग अलग चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ से क्या बात कराऊंगा कि 180 डिग्री या विपरीत की स्थिति हर घंटे में एक बार मिलती है। हर घंटे में कितनी बार मिलती है दोस्तों, एक बार मिलती है, लेकिन 12 घंटों में यह केवल 11 बार ही मिलेगी, 11 बार ही मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना कि 180 या विपरीत की स्थिति जो है वो हर घंटे में, हमने पीछे क्वेश्चन में बहुत सारे चेक किए कि हर घंटे में क्या मिलती है, हमारे पास एक बार ही मिलती है, लेकिन 12 घंटों में 12 बार मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक बार ही मिलती है। ठीक कितने बजे, 6 बजे, ये ध्यान रखना, ठीक 6 बजे, यानी कि 5 से 6 के बीच में हमारे पास ये एक बार स्थिति बनेगी, लेकिन 6 से 7 के बीच में स्थिति नहीं बनेगी, यानी कि 5 से 7 के बीच में 2 घंटे बीत गए, लेकिन स्थिति सिर्फ एक बार मिलेगी। ठीक कितने बजे, 6 बजे। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, दूसरी यहाँ पे क्या बात होगी कि समकोण या लंबवत, है ना, कुछ भी आ जाए, या लंबवत या 90 डिग्री की स्थिति हर घंटे में कितनी बार मिलती है, 2 बार मिलती है। कितनी बार मिलती है दोस्तों, 2 बार मिलती है, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन 12 घंटों में यह केवल
22 बार मिलेगी। कितनी बार मिलेगी दोस्तों? 22 बार मिलेगी। ये बात थोड़ी आपको ध्यान रखनी है। हर घंटे में 2 बार मिलती है तो 2 घंटों में 4 बार मिलती है, 10 घंटों में 20 बार मिलती है, 11 घंटों में 22 बार मिलती है, तो 12 घंटों में 24 बार मिलनी चाहिए थी, लेकिन ओनली फॉर हमारे पास वो मिलेगी कितनी बार? 22 बार ही मिलेगी, 24 बार नहीं मिलेगी। 2 कहाँ पे कम होती है वो मैंने आपको बता दिया था, 2 से 4 के बीच में और 8 से 10 के बीच में वो यहाँ पे कम होती है। ठीक है, और फिर अगली बात अपन यहाँ से ये करते हैं कि संपाती या अतिव्यापित की स्थिति, संपाती या अतिव्यापित की जो स्थिति है वो हर घंटे में 1 बार मिलती है। कितनी बार मिलती है दोस्तों? 1 बार मिलती है, लेकिन 12 घंटों में केवल 11 बार। 12 घंटों में केवल 11 बार मिलती है। 11 बार मिलती है, ठीक 12 बजे। ठीक 12 बजे, ये ध्यान रखना, ठीक 12 बजे। 12 बजे क्यों? क्योंकि 11 से बीच में, देखिए ये इस प्रकार से जैसे अपन घड़ी बनाते हैं, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना घड़ी के अंदर कि 11 से 1 के बीच में, है ना, 2 घंटे बीत गए, लेकिन स्थिति सिर्फ 1 बार मिलेगी, ठीक 12 बजे। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाता है आज का टॉपिक खत्म, हमारे पास समय ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलेंगे वापस, बेहतरीन क्लास और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। और आज का ये जो टॉपिक हमने इस क्लास के अंदर पूरे क्लास के दरमियान जो पढ़ा, एक बार इसको आप अच्छे से वापस रिवाइज करिएगा, और ये आपको कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है तो आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में शेयर करना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी ग्रुप है, जितने भी दोस्त आपसे जुड़े हुए हैं, उनके सभी के पास दोस्तों आपको ये क्लास पहुंचाने का बहुत ही ज़्यादा हक है, और ये आपका ही प्यार है दोस्तों, हक नहीं कह सकता, ये आपका प्यार है। ठीक है, आपको पहुंचाना ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हर गरीब के पास में ये वीडियो पहुंच जाए तो दोस्तों उसको ज़्यादा कहीं कोचिंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और दोस्तों बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से मेरे यहाँ से एफर्ट लगाया गया है, और हम आपके लिए यहाँ से ऐसा ही एफर्ट लगाएंगे। बस आपको अपने डिजिटल तैयारी की फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, और इसी तरह आपको रेगुलर और कंटिन्यूसली आपको ये सारी की सारी क्लासें अटेंड करनी है। ठीक है दोस्तों, मैथमेटिक्स और रीजनिंग की हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से दोस्तों आप सारे के सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हो। मेरे द्वारा आपको यहाँ से मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पूरा डिटेल में डीपली पढ़ाया जाएगा, कोई भी चीज आपको स्किप नहीं कराई जाएगी। ये मेरे यहाँ से आपका पूरा 100% नहीं 200% आपसे वादा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली क्लास में एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी और एक नए जज्बे के साथ में, अच्छे क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार देना, अच्छे कमेंट करके मुझे बताना आज की ट्रिक कैसी लगी। तब तक के लिए दोस्तों सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।